मैनपी पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल किसनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खाड़ेपुर में पीड़ित परिवार को दी आर्थिक मदद। समाज सेवी ने भी मदद के लिए बढ़ाए कदम, भाजपा पर साधा निशाना। बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल आज मैनपी के विधानसभा किसनी क्षेत्र के ग्राम खड़ेपुर पहुंचे, जहां वे समाज के उन पीड़ित परिवारों से मिले जिनकी एक जंगली जानवरों ने हमला कर सैकड़ों भेड़ों को मौत के घाट उतार दिया था। जहां उन्होंने भेड़ों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए 2 पीड़ित परिवारों को पार्टी की तरफ से सहयोग राशि भी उपलब्ध कराई। वहीं समाज सेवी राजेश यादव ने भी पीड़ित परिवारों को मदद के रूप में चेक वितरण किए। इसके उपरांत प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने बड़े बयान देते हुए भाजपा को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को जातिवाद एवं धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रही है, जिससे देश का संविधान खतरे में है। उन्होंने आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी बड़ा बयान दिया और क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। पीड़ित परिवार से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया है समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में दर्द ही दर्द है। चाहे वो पशुपालक समाज हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो। किसान अपनी दुगनी आय के लिए परेशान है। सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है, न उनकी खाद की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था। खाद की बोरियां घटी और दाम उसके बढ़े, और साथ ही साथ जो ये पीड़ित परिवार है, लोग गाय हमारी माता है, दूध देती है, पालन पोषण करती है, और जो ये सांड है, सांडों से किसान पूरी तरह से परेशान है। केवल यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो किसान अपनी घेराबंदी तारों से कर रहा है, और उसमें कुछ इलेक्ट्रिक मशीनों के माध्यम से भी तार खींच रहा है, जिसमें आदमी भी घायल हो रहा है और जानवर भी घायल हो रहे हैं। सरकार ने इनको हटाने का काम किया, लेकिन बढ़ाने का काम किया, और उन्हीं जानवरों के बीच में भी जो छोटे जानवर हैं, उन पर बड़े बड़े जानवर हमला कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कल के पहले करीब 15-20 दिन पहले जनपद इलाहाबाद प्रयागराज में भी 85 भेड़ें इसी प्रकार से खत्म हुई, मर गई। सरकार इनकी कोई सहायता नहीं कर रही है। हमने बुंदेलखंड के 2 जगहों पर इसी प्रकार से वारदात देखे, और ये मैनपुरी में भी इसके पहले भी घटना घटी। आज तक सरकार ने कोई मदद नहीं की। इनका पशुपालन विभाग शून्य है, सो रहा है। ये भी इतनी बड़ी घटना है। परिवार के लोग तड़प रहे हैं, इनके जीवन का साधन यही भेड़ और बकरियां थी। तड़प रहे हैं। कोई भी इनका प्रशासनिक अधिकारी भी उन जानवरों का मेडिकल तक आज तक नहीं करा पाया है कि कम से कम मेडिकल के माध्यम से छानबीन कर लें। हम समाजवादी लोग हैं और पशुपालक लोग हैं, और जिनका इसी से धंधा है, और साथ ही साथ इसी धंधे को लेकर के कि जिनका संबंध जानवरों से है, जानवरों से गणना हुई। एक व्यवस्था पैदा की गई, किसी की पहचान सूअर से कर दी गई, किसी की पहचान मुर्गी से कर दी गई, किसी की पहचान भेड़ बकरियों से कर दी गई, किसी की पहचान भैंस और गाय से कर दी गई, किसी की पहचान मिट्टी के बर्तन से कर दी गई, किसी की पहचान मछली पकड़ने वालों से कर दी गई, किसी की पहचान बैलों से दोस्ती करने के लिए की दी गई। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसे मिडिल मध्यम वर्गीय समाज, ओबीसी, एससी के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए भारत का संविधान दिया। उसके अनुकूल कुछ नेताओं को अवसर मिला, काम भी किए, जिसमें आदरणीय नेताजी धरतीपुत्र मुलायम जी रहे, आदरणीय तमाम सारे ऐसे नेता रहे, कर्पूरी ठाकुर जी रहे हैं,
जब बाबू जगदेव कुशवाहा जी रहे हैं, मंडल कमीशन बिंदुश्री प्रसाद मंडल जी रहे हैं, तमाम सभी लोगों ने मिल कर के संविधान के हिसाब से काम करने का काम किया। लेकिन वर्तमान सरकार इतना उत्पीड़न पैदा कर दिया है, संविधान को ख़त्म करना चाहती है। ये लोग जब लोकसभा का चुनाव 2024 में हारे तो इन्होंने कहा कि नहीं, संविधान को कोई खतरा नहीं है। ये ऐसा बोलने वाले लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि जब संविधान को कोई खतरा नहीं है तो ये लोकतंत्र का पेड़ क्यों सूख रहा? सर, आप संविधान की बात, लोकतंत्र के पेड़ में दीमक क्यों लग रहे हैं? हमें तो पूरी तरह से लग रहा है कि इस लोकतंत्र के पेड़ में मट्ठा डालने वाले लोग उस पेड़ को सुखा दिए हैं। उसमें बड़ी भूमिका आरएसएस के लोगों की और भारतीय जनता पार्टी की। संविधान की बात अगर संविधान की अगर जो बात कर रहे हैं तो आपकी समाजवादी पार्टी इसको बचाने के लिए क्या प्रयास कर रही है? हमारी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से संविधान को बचाने के लिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने देश के तमाम ग्रंथों को पढ़ा, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ा, लेकिन उन ग्रंथों में सबसे बड़ा ग्रंथ चुना है जो पवित्र ग्रंथ है, देश की जनता के अनुकूल है, वो भारत का संविधान है। उसी भारत के संविधान को बचाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा प्रदेश और देश का हुजूम आगे आ रहा है। पर जब ये जनता सड़कों पर संघर्ष करने के लिए आती है, जनता अपनी मांगों को लेकर के करती है, तो इनको कहीं न कहीं दबिश दे करके, इनको दबाव में लेकर के, प्रेशर में लेकर के पुलिस के हथकंडे में दे दिया करती है और इन पर बड़े बड़े मुकदमे थोप दिए जाते हैं। लोकतंत्र बताता है कि अपना नेता स्वयं चुनो, अपना प्रधान स्वयं चुनो, अपना जिला पंचायत चुनो, अपना एमएलए एमपी चुनो। आपने 2 उपचुनाव हुए, एक तो 9 विधानसभाओं का है, एक विधानसभा का है मिल्कीपुर में। क्या हश्र हुआ है बताओ? बंदूकों के बल पर, पिस्तौल और राइफल के बल पर। अध्यक्ष जी, अगर ये यह 2027 में होता तब आप क्या करेंगे जो मिल्कीपुर में अभी हुआ है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का गला काटा जा रहा है। ये कहते हैं कि किसानों की दुगनी आय कर रहे हैं, किसानों के पेट में छुरा भोंकेंगे और 20 रुपया सिलेंडर का दाम 50 रुपया घटा देंगे। कहते हैं कि बड़ा हमने राहत दे दिया। आप बताओ, छुरा भोंकने वालों से थोड़ी सी खींच लिया, दर्द तो और बढ़ा दिया ना। हम करेंगे, इनके बूते देश नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बूते चलेगा, संविधान के बूते चलेगा, लोकतंत्र के बूते चलेगा। मैं सवाल करता हूं ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान दे दिया आज़ादी के बाद कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वोट के माध्यम से जब राजा पैदा होगा, तो उन्हें नई संसद में सेंगोल की स्थापना क्यों की? सेंगोल क्या है? सेंगोल राजा का, कुलीन तंत्र का प्रतीक है, राजतंत्र का प्रतीक है। यही व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर खत्म करना चाहते थे, डॉक्टर लोहिया खत्म करना चाहते थे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने संघर्ष किया। गांव की बेटियां जिनको शिक्षा नहीं मिलती थी, नेता